हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रेसिपीज बाय संगीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए मलाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग घी बनाने के लिए मलाई को स्टोर करते हैं, तो उसको घी बनाने के बाद में जो उसका जो बचा हुआ जो रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं। मटेरियल जो भी बचता है, हमारे यहाँ उसको मैयर बोलते हैं। तो आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं, आप उसको समझिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग मोस्टली फेंक देते हैं और उसका मतलब कोई भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मलाई हम लोग स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर। तो वो खट्टा हो जाता है। मलाई एक दिन में तो स्टोर होगी नहीं, क्योंकि करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं मलाई स्टोर होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रही हूँ आपको आज की रेसिपी, तो सबसे पहली चीज़ है, आपको मलाई जो है फ्रीज़र में स्टोर करनी है। तो तभी आप इस मलाई का मतलब रीयूज़ कर पाएंगे, घी भी निकाल पाएंगे इससे, और जो बचेगा मैयर उससे आप मिठाई भी बना पाएंगे। तो आप बचे हुए मैयर से चाहे लड्डू बनाइएगा, चाहे मिठाई बनाइएगा, चाहे कलाकंद बनाइएगा, चाहे मिल्क केक बनाइएगा, बहुत सारी रेसिपी इससे बन जाती हैं। और फ्रेंड्स, टेस्ट के लिए तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब खोया भी फेल है इसके आगे। बिना खोया, बिना मिल्क पाउडर, किसी भी चीज़ के बिना यूज़ किए इतनी अच्छी मिठाई बनके तैयार होती है। और फ्रेंड्स, मतलब इस मिठाई का मैं क्या नाम दूं, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई है कि घी भी निकलता है अच्छे से, और पूरा मतलब पूरा यूज़ होता है मलाई का। मलाई आप फ्रीजर में स्टोर कीजिएगा, उसके बाद जब आप उसको फेंटेंगे, चाहे आप मिक्सी से फेंटिएगा, चाहे मथेनी से, हाथ हाथ वाली जो मथेनी होती है उससे भी आप इसकी जो नैनी होती है वो निकाल सकते हैं। मक्खन जिसको बोलते हैं वो आप निकाल सकते हैं, और मक्खन से आप घी बनाइएगा। और जो बचा हुआ जो पानी सा दूध सा रह जाता है, उसमें आप दही डाल के थोड़ा सा उसका दही जमा सकते हैं, उसकी छाछ बना सकते हैं। छाछ आप रायते में या फिर ऐसे ही तड़का लगा के उसको पीजिएगा, बहुत फ़ायदा करती है और बहुत टेस्टी लगती है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो मलाई आप स्टोर कर रहे हैं उसको हमेशा फ्रीज़र में ही रखिए। मलाई जब भी आप निकालें, यूज़ करें, उसको दोबारा फिर फ्रीज़र में रखें। फ्रिज में नहीं रखनी है, क्योंकि फ्रीजर में रहेगी तो वो लंबे टाइम तक रहेगी सही, और बिल्कुल भी खट्टी नहीं होगी। तो बिल्कुल स्मेल नहीं आनी चाहिए, खट्टापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी आप इसका कोई भी मतलब रीयूज इसका कर पाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ इसका घी निकाल पाएंगे और कुछ भी यूज इसका नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैंने कैसे आज कोकोनट के लड्डू बनाए हैं। जो बचा मलाई से मैयर होता है ना, उसी से बनाए हैं कोकोनट के लड्डू। और इसकी जो कलाकंद की बर्फ़ी की रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मेरे पिछले वीडियो में। तो अगर आपको वो सीखनी है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। और मैंने इसको सूखे नारियल से बनाए हैं। सूखे नारियल को कद्दूकस करके और मलाई का जो मैयर बचता है उसमें मिक्स करके इसको बनाया है। तो आप चाहें तो जो कच्चा वाला नारियल होता है ना, उसको कद्दूकस करके उसके भी लड्डू बना सकते हैं, उसके तो और भी टेस्टी बनेंगे। तो मेरे पास वो नहीं था, मैंने सूखा नारियल से ही बनाया है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं मलाई कहाँ से निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने फ्रीज़र में इसको किसी बॉक्स में, मतलब आप इसी तरीके से स्टोर करके रखिएगा। 15 दिन की, 20 दिन की, या फिर 1 महीने की, कितने भी दिन की आप इसको रख सकते हैं। और इसको 1 घंटे पहले आप किचन में छोड़ दीजिएगा इसको मेल्ट होने के लिए, क्योंकि फ्रीज़र में जम जाती है ना मलाई, इसलिए जब तक ये मेल्ट नहीं होगी तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 1 घंटा हो गया है, मैंने इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये अब ये आराम से इसमें से निकल सकती है। तो सबसे पहले मैं इसको किसी बड़े बर्तन में करूँगी, क्योंकि आप चाहें तो मलाई को डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के भी आप घी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है ना कि घी जो है वो कम निकलता है। मलाई ज़्यादा है, घी कम निकलेगा, और जो मैयर है वो ज़्यादा बचता है। तो अगर आपको लड्डू ज़्यादा बनाने हैं, मिठाई ज़्यादा बनानी है, तो आप डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डालिएगा और घी निकालिएगा, और जो मैयर बचेगा उससे मिठाई बनाइएगा। तो अगर आपको घी ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहला आप इसको फेंटिएगा। आप चाहें तो इसको जो हाथ वाली मथेनी होती है ना, उससे फेंट सकते हैं। तो मैं ये बीटर का यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर है ये। तो इससे थोड़ा-सा काम जल्दी हो जाता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो जूसर होता है ना, मिक्सी का जार, उसमें डाल के आप इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाला है थोड़ी-थोड़ी देर में, और इसको करीब मुझे 15 मिनट लग गए थे बीट करते हुए। तब जाके इसमें से जो मक्खन है वो अलग हो पाया था। तो पानी थोड़ा-थोड़ा ही डालिए, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो बिल्कुल पानी-पानी हो जाएगा और अच्छे से बीट नहीं होगा। तो रुक-रुक के आप इसको बीट कीजिएगा, कंटिन्यू मत चलाइएगा। तो इस तरीके से आप इसमें से मक्खन निकाल लीजिएगा, और
जो मिठाई इसकी बनती है ना, तो आप जो मैहर बचता है उससे बहुत सारी टाइप्स की फ्रेंड्स मिठाई आप बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप बीट कीजिएगा इसको, और बहुत ही जल्दी निकल आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसको फ्रीज़र से निकाल के करीब 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ देंगे, तो मलाई जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए हमारा मक्खन निकल आया है, कितना सारा मक्खन निकला है। तो ये करीब 25 दिन की मलाई है मेरी। तो बस इसको मैं इसमें से निकाल के और ठंडे पानी में डालूँगी, ताकि ये जो है ना इकट्ठी हो जाए। क्योंकि पानी में डालने से जो मक्खन होता है वो पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब उठाने में इसको और मक्खन इकट्ठा करने में ईज़िली हो जाता है काम। तो इस तरीके से मैं सारा मक्खन इकट्ठा कर लूँगी, और जो इसको बचा हुआ जो दूध है ना, उसका भी मैं आपको बताऊँगी उसको कैसे रीयूज़ करना है। आप उसको कई तरीके से फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये जो बचा हुआ दूध है इससे पनीर भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसको गरम कीजिएगा, इसमें विनेगर ऐड कीजिएगा, और इसमें से जो इसमें इसकी एक्स्ट्रा फैट जो इसमें है अभी, उससे आपका पनीर निकल जाएगा। तो अगर आपको पनीर नहीं निकालना है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो सबसे ईज़ी तरीका है आप थोड़ा-सा इसमें दही डालिए और इसको बंद करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा खासा आपका दही जम के तैयार हो जाएगा। आप उसे छाछ बनाइएगा, कुछ भी उससे बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने मलाई को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चलाएँगे फिराएँगे, कंटिन्यू फ्रेंड्स चलाइएगा, नहीं तो तली में मलाई जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है। तो देखिएगा मलाई में उबाल आ रहा है, तो मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ। मैंने इसमें एक कटोरी डाली है। कटोरी डालने से क्या होता है ना, जो मलाई में या फिर दूध में, या हम कोई भी उबलने वाली चीज़ होती है ना, जैसे कढ़ी बनाते हैं उसमें भी बहुत उबाल आता है। तो ये कटोरी डाल देने से जो उबाल है ना वो बाहर नहीं निकलता है। तो ये ट्रिक मेरी सासू माँ ने मुझे बताई थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत काम आती है। तो देखिए मलाई को चलाते-फिराते मुझे करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब ये जाके थोड़ी-सी घी निकलने वाली स्टेज पे आई है। तो देखिए इसको बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मलाई का जो मैहर बचेगा उसको बिल्कुल एक्स्ट्रा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। बस हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हो पाए, तब ये आप इस गैस को बंद कर दीजिएगा। तो देखिए घी निकाल लिया है। अब मैं इसको गरम-गरम में ही छानूँगी, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना, घी जमने लगता है और मैहर में ही पूरा घी जो है सोक हो जाता है, घी अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो ज़रूरी होगा कि आप गरम-गरम में ही छानिएगा। तो मैंने छन्नी लगाई है, और ये घी का ही डिब्बा था, इसको मैंने साफ़ करके रख लिया था धुल के, सुखा के। तो इसी में मैं घी स्टोर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये करीब 1 केजी में 200 या फिर 300 ग्राम घी कम था, और इतना सारा घी निकला है मेरा 25 दिन की मलाई में। तो ये डिपेंड करता है कि आप दूध कौन-सी क्वालिटी का ले रहे हैं, फुल फैट वाला दूध ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा मलाई निकलेगी। तो मैं तो दूधिया जो होता है ना दूध वाला, वो घर पे दूध देने के लिए आता है, मैं उसी से लेती हूँ। तो अगर आप सामने देख के दूध लेके आते हैं जाके, तो वो दूध ज़्यादा ही अच्छा होता है और उसमें क्रीम भी अच्छे से पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने घी निकाल लिया है, देखिए इतना मेरा घी निकला है, ये 1 केजी का डिब्बा है, और इतनी मेरा मैहर बचा है। अगर मैं इसको फेंटती नहीं, इसका मक्खन निकाल के बनाती, तो ये जो मैहर है मक्खन नहीं बनाती, तो मैहर ज़्यादा मेरा निकलता। मैंने मक्खन बना के मलाई का घी निकाला है, तो मैहर थोड़ा बचा है। तो मैंने इसमें जो नारियल मैंने कद्दूकस किया था वो डाल दिया है, अभी गैस पे नहीं चढ़ाया है, और मीठे के अकॉर्डिंग मैंने चीनी डाल दी है, जितना आपको मीठा रखना है। और सबसे पहले इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद गैस पे चढ़ाएँगे। तो अभी देखिए ये थोड़ा ड्राई है, तो मैंने करीब 1 कप भर के इसमें दूध डाला है। अब इसको अच्छे से मिलाएँगे। दूध डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, चीनी जो है वो जलेगी नहीं नीचे, और ये गीला हो जाएगा, तो अच्छे से जल्दी-जल्दी से ये ब और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। बस चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाना है, और सारी चीज़ों को थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाना है। अब इसमें अच्छी सी बाइंडिंग लाने के लिए मैं, और टेस्ट और भी अच्छा आएगा, उसके लिए मैंने करीब 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत डालिएगा, ऐसे ही लड्डू बना लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने अब इसमें थोड़ा-सा करीब 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मखाना वगैरह है, काजू है, जो भी आप चाहें। तो देखिए इसको चलाते-फिराते बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए अब ये ठंडा हो गया है, छूने लायक हो गया है। तो आप इसके लड्डू बनाइएगा, बर्फ़ी बनाइएगा, कुछ भी आप बनाइए जो आपको अच्छा लगे। आप चाहें तो जो सूखा वाला नारियल होता है ना, मतलब जो रेडीमेड नारियल का बुरादा मिलता है, उसके भी आप लड्डू बना सकते हैं।
आप जो इसका महियर बचेगा उसमें वो डाल के सूखा वाला नारियल और इसके लड्डू बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने टेस्टी लड्डू बने हैं ना, बहुत ही टेस्टी और इतनी जल्दी बन के तैयार होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने मलाई का पूरा यूज़ किया है, उसमें से कुछ भी नहीं फेंका है। तो इस तरीके से आप घर की चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा।